आपको लगता होगा कि अमेरिका एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, पर अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ, जो आपको रिसर्च करके बता रही हूँ, उससे आपको पता चलेगा एग्जैक्टली अमेरिका कोई इतना शक्तिशाली देश नहीं है। वो कैसे, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि ईरान को बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फिर से वही ट्रम्प ने टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए है, वहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, वहाँ युद्ध वाली स्थिति चल रही है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहले तो भारत ने अपनी जो सैन्य सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया, रेड अलर्ट कर दिया है। फिर हमारा जो चाबार बंदरगाह है जो हमारी, उसके ऊपर हमारे को एक एनुअल एक खर्चा करना था 1000 करोड़ का, जो हमने कर दिया है, और बड़ी से बड़ी क्रेन्स वहाँ पर आ गई हैं। और अमेरिका को इस चीज़ की बहुत परेशानी है, वो ये चाहता है कि चाबर बंदरगाह से ये इंडिया हट जाए, क्योंकि उसका अफ़गानिस्तान और जो क्या कहते हैं मिड एशिया से जो जाने का रास्ता है वो पूरा साफ़ हो जाए, बंद हो जाए। जबकि इंडिया ऐसे करेगा नहीं, भारत ऐसे नहीं करेगा। भारत आज की डेट में वो 1971 वाला भारत नहीं है कि जैसे आप उसको दबाओगे, अपने पैरों के नीचे रोंदोगे तो वो वैसे ही चलता जाएगा। वो वाला भारत नहीं है। आज की डेट का जो भारत है वो अपनी शर्तों पे चलता है, क्योंकि क्या है कि हमारा वो चाबार जो बंदरगाह है उसके कारण हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 40% ज़्यादा होता है, तो हम उसको क्यों वो करेंगे। और हमारा जो रूस से जितना भी हमारा एक्सपोर्ट होता है, और जो यूरोप से हमारी जो कनेक्टिविटी है इसके कारण ज़्यादा है। और अब क्या है कि अमेरिका क्या है, चाहता है कि हम हट जाएं। हमने क्या किया है कि अपना INS विक्रांत उनकी अमेरिका की जो नौसेना है उसके सामने ला के रख दिया है। और जब अमेरिका ने ये देखा कि भाई ये तो हमारी सैन्य के आगे जो हमारा इतना ज़बरदस्त इंडिया का INS विक्रांत है और INS त्रिखंड है वो वहाँ पे पहले से ही गश्त लगा रहा है, तो उसने और सैन्य भेजी हमारे पास कि हाँ भाई। तो अभी अंदर खाते में बहुत ही कूटनीति तरीके से अमेरिका और भारत की बात हो रही है, और बड़े हाई लेवल पे बात हो रही है। और कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि अंदर खाते में कहीं ऐसा तो नहीं है कि युद्ध की स्थिति बन रही हो, क्योंकि ये आसपास की तो देखो जो कंट्रीज़ हैं उस पे कितना ज़्यादा प्रतिबंध लगा रहा है अमेरिका, और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मतलब किसी भी तरीके से भारत के ऊपर भी डोमिनेट करे, पर भारत अपने ऊपर डोमिनेशन नहीं होने देगा, क्योंकि अब ये कोई डेवलपिंग कंट्री नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्री है। और हर चीज़ वो फैसला लेता है जो उसके और उसके परिवार यानी कि जो लोग, जो 140 करोड़ लोग हैं, उसके हित के लिए फैसला लेता है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब एक वहाँ पे ECS कॉरिडोर भी बना हुआ है, जिसमें ECS ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर, जिससे क्या है कि अमेरिका पूरी अपनी निगरानी रख सकता है इधर के जो एशिया से रिलेटेड लोगों के अंदर देशों में, और यूरोप के अंदर भी। अब उसको ये बहुत परेशानी है कि भाई भारत उसमें भी आता है, पर हम कोई भी ऐसी जगह को नहीं छोड़ेंगे जिससे हमें इकोनॉमिकल फ़ायदा होता है। और अगर हम बाई चांस इस तरह का स्टेप लेते भी हैं तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी वीट की सप्लाई और क्या कहते हैं ड्रग्स की सप्लाई, ड्रग्स मीन्स हेल्थ केयर ड्रग्स की सप्लाई जो होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रुकावट आती है। और मानवीय तरीके से अफ़गानिस्तान को इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, जो कि भारत नहीं कर सकता, क्योंकि भारत सिर्फ एक इकोनॉमिकल फ्रंट से नहीं सोच रहा होता, ह्यूमैनिटेरियन फ्रंट से भी सोच रहा होता है। और आज की डेट में भारत सिर्फ वही स्टेप्स लेता है जो उसके लिए अच्छा है, जो उसके देश के लिए अच्छा है, और जो भारत की ग्लोबल इमेज को सुधारता है।